अब मैं सबसे एक्साइटेड हूँ किस चीज़ पे यारो? तो मैं एक्साइटेड हूँ आईफ़ोन 20 की क्वाड कर्व डिस्प्ले पे जो कि कुछ ऐसी है। अब वीडियो को शुरू करने से पहले आई नो ये डिस्प्ले सैमसंग बनाएगा और हाँ एप्पल अपनी यहाँ पर Yeah, कंडीशन भी रखे। boy. सब कुछ एक्सप्लेन होगा इस वीडियो में, वो भी मेरे अंदाज में स्टेप बाय स्टेप। और यारो अगर आपने यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ याद से फॉलो भी कर दे। सबसे पहली चीज ये जो डिजाइन लैंग्वेज है या फिर ये जो टैग है वो एंड्रॉइड वर्ल्ड में हमने देखा है, बट अब जो है वो थी लग रही है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। हाँ क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है इसके पीछे, या फिर कलर के जो डिफेक्ट्स है वो आ सकते हैं इसमें, या फिर एक्सीडेंटल टच जो है वो आ सकता है, या फिर ये जो है वो कॉस्टिंग में थोड़ा एक्सपेंसिव बनता है। और इसकी एसेसरी की भी जो है वो प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पर जो टेम्पर ग्लास है वो अच्छे से नहीं मिलता है। बट एप्पल इस चीज को जानता है और समझता है कि यहाँ पर सैमसंग ने इसके पीछे बहुत रिसर्च डेवलपमेंट की है, वो भी बहुत सारे नंबर्स में। तो एप्पल को इतना पता है कि आखिर में अगर हम लोग ये डिस्प्ले इतने साल के बाद लेके आ रहे हैं और या फिर लेट होके लेके आ रहे हैं, तो पहले सैमसंग के पास उस चीज का रिकॉर्ड है। अच्छे से सैमसंग उस चीज को और अच्छे से बना सकता है। और उसके अलावा एलजी से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डिस्प्ले जो है वो उनके हिसाब से एक सुप्रीम बन सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिस्प्ले बनती है तो एप्पल को दो चीज का रिस्क रहेगा कि एसेसरी तो पहले नहीं मिलेगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं क्योंकि एप्पल की बात आती है इसमें। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, मैं ईएमआई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर दिक्कत है इसके क्वाड कर्व डिस्प्ले में जो कि सबसे मेन है। और अगर ये टूटता है तो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। वैसे यहाँ पर इस फोन की प्राइस क्या हो सकती है, अब मुझे नहीं पता इसकी प्राइस क्या होगी, बट शायद से यहाँ पर जो प्रो मॉडल जो आता है उसकी प्राइस पे आए, या फिर जो प्रो मैक्स है उसके बिटवीन आए, या फिर उससे भी एक्सपेंसिव ये फोन देखने हमें मिले। बट अगर ये फोन आता है फॉर श्योर डिमांड में तो रहेगा। और हाँ, आपके मन में एक सवाल ये भी होगा, और वैसे मेरे मन में भी सवाल है कि अब जाके भला एप्पल को ऐसे फीचर पे और ऐसे स्पेक्स के बाद ऐसे डिजाइन पे क्यों काम करना पड़ा। अब रीजन नंबर 1 ये है कि एप्पल जो है वो पहले से ही इस चीज पे सर्टन था कि हमें यहाँ पर आईफोन 20 जनरेशन के टाइम पे कुछ अलग करना है। और वैसे एनिवर्सरी है तो कहीं ना कहीं ये चीज सेंस भी बनाती है बैकग्राउंड में, बट इसके पीछे और भी कारण है जो कि ये भाई साहब इंटरनली जानते हैं। यहाँ पर आप सोचो कि ये जो लिक्विड ग्लास का जो एप्पल फीचर लेके आया है iOS 26 के टाइम से, वो कितना सेंस बनाएगा इस आईफोन के लिए स्पेशली, क्योंकि अब इस चीज में बहुत सारी रिफाइनमेंट हो चुकी है और आगे भी बेशक होगी iOS 27 में। और वैसे ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लो क्लिक करके यहाँ पर क्या सब कुछ हो रहा है iOS 27 में। स्पेशली एयरपोर्ट्स में भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स है। बट इसी बीच अगर हम लोग यहाँ पर अभी टॉपिक पे जाए, अब यहाँ पर जो ये लिक्विड ग्लास है वो कुछ ऐसा दिखेगा iOS 27 के साथ में। और ये जो iOS 26 में जो ये लिक्विड ग्लास का जो UI था, इंटरफेस जो देखने मिलता था, वो भी हमें समझ में आ रहा है क्यों आया था, क्योंकि आईफोन 20 को पहले से सेटअप करना था और एप्पल को ये यूआई को कॉमन करना था इस फोन। यार ये कुछ बातें थी, और वैसे ये तीन चीज जो है वो फ्री की करनी। और हाँ, आपके मन में जो खुराफाती आइडियाज आ रहे हैं, कुछ थियरी आ रही है, तो वो भी शेयर कर दो नीचे। सो अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। पीस आउट, पीस।